अमेरिकन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर 16 से ज्यादा ईरानी लड़ाकू नाव को तबाह करने का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना ने शिपिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अभी खतरा बताया। अमेरिकी नौसेना ने बयान जारी करते हुए कहा कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो अमेरिकी नौसेना ने शिपिंग, जिस तरह से जानकारी ये सामने आ रही है, अलर्ट एक तरीके से है और 16 से ज्यादा ईरानी लड़ाकू विमानों को, आप लड़ाकू नावों को जरूर तबाह करने की बात कर रहे हो, लेकिन अमेरिकी नौसेना शिपिंग इंडस्ट्री को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अभी खतरा बताती नजर आ रही है और बयान जारी करके कहा कि अभी वहां से निकलना ठीक नहीं है। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशुतोष, फिर यहां अंतर नजर आ रहा है, ट्रंप जो कह रहे हैं और जो अभी एक्शन या हकीकत नजर आ रहा है। हार्मुज सबसे बड़ी दिक्कत है यहां पर। ईरान अब ये आखिरी स्ट्रैटेजी वो अपनाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन क्या अमेरिका अब और तेज से यहां हमला करेगा? क्योंकि कह तो रहा है हमने जहाज वहां पर नष्ट कर दिए, लेकिन अब होगा क्या आगे? क्या युद्ध और ज्यादा बढ़ेगा? ये जो हॉर्मुज का नक्शा है ना, यू शेप में, इसको प्रैक्टिकली फिजिकली अमेरिकन नेवी या कोस्ट गार्ड, ये मुमकिन नहीं है कि आप उसे गार्ड कर सकें। आप गार्ड करेंगे फिजिकल लाइन, सरफेस वाटर पर, वहां कोई खतरा ना है। अगर अंदर माइन लगाना हो, ईरान के पास जो अभी वहां पर कहना प्रॉक्सी वॉर में बहुत सारी तस्वीरें हैं, तो उसके पास माइनिंग लगाने के दूसरे तरीके हैं। और माइन से आप नॉर्मल शिप को कैसे बचाएंगे? आप सबमरीन को माइन से बचा सकते हैं, बैटल शिप को, फ्रिगेट को बचा सकते हैं। जो कार्गो शिप वेसल्स है उसको कैसे बचाएंगे? सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ट्रेड रूट रहे? क्योंकि असर अब तो उसकी चपेट में हर कोई है। फिर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सुनिश्चित, वो उसके बाद जो व्हाइट हाउस का बयान था वो बदल गया, नहीं हम तो ऐसा, हमने किसी कार्गो शिप को एस्कॉर्ट नहीं किया है। तो प्रैक्टिकल चैलेंज दरअसल ये है कि एक तो वो बॉटल नेक है, कुछ नॉटिकल माइल्स की दूरी, ऊपर से यू शेप उसकी जो, तो भौगोलिक परिस्थिति दरअसल वहां की ऐसी है, और ईरान के अपने जो सैन्य बेड़े हैं उनकी जो मौजूदगी खाड़ी देशों में है, उनकी दूरी, भौगोलिक परिस्थिति, ये चुनौतियां बताती है कि अमेरिका हमले कर ले ईरान पर, जो करना है कर ले, खाड़ी पर वो बंदर अब्बास को निशाना बना दे, सब तबाह कर दे, तबाह कर सकता है, बना कुछ नहीं सकता अमेरिका। और वो लगभग उसका इतिहास यही रहा है। अब होगा क्या कि वो तो बना कुछ सकता नहीं है। बातें तमाम सारे आप करवा लीजिए कि ट्रंप साहब तो आज कुछ बोल देंगे, उसके बाद उनकी बातें बदल जाती हैं। दिक्कतें ये है कि आपको ये देखना था कि आपका अगर एनिमी ईरान आप मानते हैं उसे तो हमला हो, लेकिन उसका कोलैटरल डैमेज ना हो। शायद अमेरिका को पहले समझना चाहिए, ये तो हकीकत है। आप देखिए तो अमेरिका हर चीज बिगाड़ जल्दी देता है, लेकिन फिर उससे सुधारना कैसे वो समझ नहीं आता। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिस तरह से आज 12वां दिन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ये बड़ी खबर है। हॉर्मुज पर एक कंटेनर शिप पर हमले की खबर आ रही है। अब ये दरअसल एक सबसे बड़ी समस्या इस युद्ध के लिए है, क्योंकि ईरान इसको ट्रंप कार्ड की तरह चलता हुआ नजर आ रहा है और ये कर रहा है कि यहां से कोई भी सेना जो है वो बाहर नहीं, यहां पर कोई भी जो नाव है वो वहां से गुजर नहीं सकती। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक कंटेनर शिप पर हमले की खबर है। यूएई से आ रहे कंटेनर शिप पर हमला किया गया। हमले के बाद कंटेनर को नुकसान की भी आशंका है। ब्रिटिश मिलिट्री के मुताबिक आज सुबह तड़के कंटेनर पर हमला हुआ और हमले के बाद की जानकारी ली जा रही है। वहीं हमले के बाद से हॉर्मुज पर यातायात को रोक दिया गया है। उधर दक्षिण लेबनान में इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। यहां गजा जैसे हालात नजर आ रहे हैं। दक्षिण लेबनान में लैनानी नदी के पास स्थित एक गांव में लोगों को निकाले जाने का अलर्ट जारी किया गया। हमारे सहयोगी अशरफ फानी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी लेबनान के जुआया गांव में खड़ा हूं और यहां पर सोमवार शाम से लगातार जो है इजराइल की वायुसेना की तरफ से बमबारी के साथ साथ आर्टिलरी शेलिंग का इस्तेमाल हो रहा है। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गाँव के गाँव यहाँ जो हैं तबाह हो चुके हैं और ये आप इम्पैक्ट देख सकते हैं एक एरियल स्ट्राइक का कि कितना गहरा गड्ढा जो है यहाँ पर हुआ है उस बॉम्ब से जो यहाँ पर गिराया गया है, और उसकी क्षति न सिर्फ यहाँ उस इमारत को पहुँची है जिसमें ये बम गिरा है, वो तो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ आप मेरे पीछे देखिए तो कितने इलाके को इस जो है ये एयर स्ट्राइक जो है इसने कितने इलाके को अपनी चपेट में लिया है। और यहाँ पर अगर देखें तो पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ी लाई है दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने अपने हमलों में, और जहाँ भी आप नज़र दौड़ाएंगे आपको हर तरफ तबाही ही तबाही दिखेगी। कहीं ना कहीं अब जो गाज़ा में तस्वीरें देखने को मिलती थी वो अब दक्षिणी लेबनान के उन गाँवों में भी देखने को मिल रही हैं जो
इजरायली सीमा से सटे हुए। मेरे पीछे जो पूरा इलाका है वो इजराइल है। अशरफ वानी, दक्षिणी लेबनान, आज तक।